सोचिए अगर इतिहास थोड़ा अलग होता तो शायद हम 15 अगस्त नहीं बल्कि जून 1948 में स्वतंत्रता दिवस मना रही होते। लेकिन सवाल है कि जब ब्रिटेन ने भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंपने की बात कही थी तो आखिर 10 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कैसे हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, 15 अगस्त की तारीख आखिर चुनी ही क्यों गई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी शुरू होती है 1947 से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। भारत में भी आजादी की मांग अब अपने चरम पर थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लगातार बढ़ती मांग और 1946 की नौसेना बगावत जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के लिए भारत पर पुरानी तरह से नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल कर दिया था। इसी बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट इटली। 20 फरवरी 1947 को इटली सरकार ने बड़ा ऐलान किया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा, यानी उस वक्त आधिकारिक तौर पर जून 1948 तक का समय तय था। फिर भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय बनकर आए। उनका काम था ब्रिटिश सत्ता से भारत में सत्ता का हस्तांतरण कराना। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे थे और पाकिस्तान की मांग तेज हो चुकी थी। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भी बढ़ रही थी। माउंटबेटन ने स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सत्ता की वापसी को और लंबा खींचने के बजाय जल्दी सत्ता हस्तांतरण का फैसला किया। और फिर आया वो ऐलान जिसने इतिहास बदल दिया। 3 जून 1947 माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना सार्वजनिक की। अब जून 1948 का इंतजार नहीं किया जाना था। सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय हुई 15 अगस्त 1947, यानी जिस तारीख के लिए करीब 1 साल का समय था उसे घटाकर लगभग 2 महीने कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने भी इसके बाद तेजी से कानून पारित किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिला और कानून में साफ लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल 15 अगस्त ही क्यों? इसका जवाब और भी दिलचस्प है। माउंटबेटन ने बाद में बताया कि 15 अगस्त की तारीख उन्होंने अचानक सुनी थी। इस तारीख का उनके लिए एक खास ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। यानी 15 अगस्त 1947 जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। माउंटबेटन ने इसी वजह से 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण के लिए चुना। हालांकि इतिहासकार ये भी मानते हैं कि तारीख चुनने के पीछे माउंटबेटन की व्यक्तिगत पसंद के साथ साथ उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इतनी जल्दी आज़ादी देने का नुकसान भी हुआ। आज़ादी की तारीख तो जल्दी तय हो गई, लेकिन देश का विभाजन और उसकी तैयारी बेहद कम समय में करनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय करने का काम भी इसी जल्दबाजी के बीच हुआ। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान की नई सीमा यानी रेड क्लिफ लाइन की घोषणा स्वतंत्रता के बाद 17 अगस्त 1947 को हुई। यानी लाखों लोगों ने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन उस समय उन्हें ये पूरी तरह मालूम तक नहीं था कि उनके गांव या शहर किस देश में जाएंगे। विभाजन के बाद करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और आखिरकार आया 15 अगस्त 1947। 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में सत्ता हस्तांतरण हुआ। भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। हालांकि उस समय भारत आज के अर्थ में पूरी तरह गणराज्य नहीं बना था। भारत एक स्वतंत्र डोमिनियन था और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल का पद मौजूद था और भारत एक गणराज्य बना। तो भारत को जून 1948 में आज़ादी मिलनी तय थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को करीब 10 महीने पहले कर दिया। इसके पीछे भारत की तेजी से बिगड़ती राजनीतिक स्थिति, ब्रिटिश शासन की वापसी की नीति और विभाजन के बीच जल्द सत्ता हस्तांतरण जैसे कई कारण थे। और 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन के अनुसार ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था।
यानी हमारी आज़ादी की तारीख के पीछे भी इतिहास की एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, बलिदान और सत्ता हस्तांतरण की उस ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।